हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, तो एक बुक है जिसका नाम आप देख सकते हैं, 1962 में बुक आई है जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। जिसको पढ़ना होगा वो इस बुक को देखे, पढ़े, जाने और ज़्यादा बायोस्फीयर के मुतलिक। रिचल कैरोसिन जो है, रिचल कैरोसिन, इसके उसने ये बुक 1962 में पब्लिश की थी और इसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टर्म जो है यहाँ पर, टर्म जो डिफ़ाइन की गई है, लिविंग मैटर ऑन अर्थ बायोस्फीयर के मुतलिक जो कहा गया है, इंक्लूडिंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स लाइफ फॉर्म्स जो है, ये यहाँ पर जो प्लांट्स एनिमल्स एंड लाइफ जिस जो वजूद में है, यानी कि लिविंग मैटर इसमें आता है बायोस्फीयर में। अगर हम देखेंगे इसमें ज़मीन इंक्लूड होती है, इसमें ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लाइफ फार्म्स इसमें इंक्लूड होता है बायोस्फीयर में। ठीक है, इसके बाद एटमॉस्फेयर जो है, आपको सिर्फ याद रखना है, थिन फ्रैगल लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। ठीक है, ऐसे ज़मीन के आसपास सराउंड। ठीक है, तो ये है इस। और हाइड्रोस्फीयर के मुतालिक जो है, हाइड्रोस्फीयर जो है, द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन ओशन, रिवर्स, लैक्स, रेन एंड मिस्ट। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर के मुतालिक ये है। यहाँ पर आपको डेफिनेशन थोड़ी सी याद रखनी है। पहले मैंने कहा कि हाइड्रोस्फीयर जो है, इसके मुतालिक लेक्चर भी लाया था, जो कल मैंने लाया था। तो अगर आप समझे यहाँ पर वाटर अगर एग्जांपल देखें तो ये वाटर रिलेटेड है। ठीक है, थोड़ा सा हम ट्रिक बनाएंगे, वाटर रिलेटेड है, ओशंस के मुतालिक, रिवर्स के मुतालिक, लैक्स के मुतालिक, रेन के मुतालिक। ठीक है, सिर्फ आपको इसमें पानी ही दिखाई देगा। जितना भी आप स्टडी करोगे, पढ़ोगे, इसके मुतालिक वाटर इसमें दिखाई देगा। तो मतलब आप जब हाइड्रोस्फीयर को पढ़ोगे तो आपको ओशंस के मुतालिक पढ़ना है, रिवर्स के मुतालिक पढ़ना है, लैक्स के मुतालिक पढ़ना है, रेन्स के मुतालिक पढ़ना है, ऐसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद लिथोस्फीयर जो है, अर्थस क्रस्ट इंक्लूडिंग, इसमें लैंड फार्म्स आते हैं, रॉक्स आते हैं, सॉइल्स। तो आप जब लिथोस्फीयर को पढ़ोगे आपको अर्थस का क्रस्ट यानी कि आपको ज़मीन के मुतालिक, रॉक्स के मुतालिक पढ़ना है और सॉइल के मुतालिक पढ़ना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है। अगर हम कहें इसमें लैंड फॉर्म, रॉक, LRS जो है वो पढ़ना है। ठीक है, याद रहा, LRS, ये आप ट्रिक याद से रख सकते हो। और इसके लिए आप ट्रिक मैंने पहले ही कहा, आप इसको ट्रिक रख सकते हो याद, यानी कि ओशन के मुतालिक, पैसिफिक ओशन के मुतालिक आप पढ़ते हो, इसमें इंडियन ओशन के मुतालिक आप इसमें पढ़ते हो, नाइल के मुतालिक आपको पढ़ने को मिलेगा, अमेजन के मुतालिक आप पढ़ सकते हो, लैक्स के मुतालिक, डल लैक के मुतालिक, वाला लैक के मुतालिक, सांबर लैक के मुतालिक, चिल्का लैक के मुतालिक। ओके, ठीक है। इसके बाद एटमॉस्फेयर मैंने पहले ही कहा आपको है, हाइड्रोजन के मुतालिक पढ़ना है, ऑक्सीजन के मुतालिक पढ़ना है, डिफरेंट गैसेस के मुतालिक पढ़ना है, यानी कि जो ज़मीन के सराउंड होता है। ठीक है, ज़मीन के सराउंड इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ये कहें कि इनमें से एक भी पार्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब पार्ट्स इम्पॉर्टेंट है। एक एक चीज़ के मुतालिक आपको जानकारी होनी चाहिए और एक एक चीज़ के मुतालिक आपको MCQs निकालने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा आप MCQs निकालोगे उतनी ही ज़्यादा आपको मदद भी मिलेगी, और लेकिन कंसेप्ट भी थोड़ा थोड़ा सा डेफिनेशन आप याद रखोगे तो या एग्ज़ाम में आपको मदद करेगा। ऑर्गेनिज्म में क्या आता है, इंक्लूड एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बायोटिक कंपोनेंट, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। ठीक है, यानी कि बायोटिक कंपोनेंट के मतलब आपको प्रोड्यूसर्स के मतलब थोड़ा सा जानना है, कंज्यूमर्स के मतलब और डिकम्पोजर्स के मतलब। अगर हम फूड वेब के मतलब एक डेफिनेशन ढूंढे तो कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ प्राइमरी इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स के मतलब आपको यहाँ से पढ़ना है, फूड वेब के मतलब। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इसके मतलब थोड़ा सा दिखाया है। अगर आप जहाँ सोचो तो ग्रास होपर जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, बिलो बोर्ड जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है, स्नैक जो है टेरिस्ट्री कंज्यूमर है, ओवल जो है एपेक्स है। ठीक है, तो ग्रास जो है ये प्रोड्यूसर है। अगर हम यहाँ से जाए, ग्रास प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टेरिस्ट्री कंज्यूमर। ठीक है, और फंगाई जो है ये क्या आता है, डिकम्पोजर आता है। ठीक है, अर्थ जो है, अर्थ वार्म, अगर हम देखेंगे अर्थ वार्म को अगर देखेंगे तो ठीक है, अर्थ वार्म जो है फार्मर का फ्रेंड माना जाता है। ठीक है, फार्मर का फ्रेंड यानी कि इज़ कॉल्ड एज द फ्रेंड ऑफ द फार्मर। ठीक है, कौन है अर्थ वार्म।
चलिए अगले पार्ट पर अगर हम जाए तो सी ग्रासेस के मतलब थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पॉइंट लिया है सी ग्रासेस के मतलब। सी ग्रासेस जो है प्लांट्स दैट लिव इन साल्ट वाटर में जो पाए जाते हैं। ये भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव आ जाए अगर आप मज़ीद रेलवे एग्ज़ाम में या यूपीएससी लेवल में कम्पीट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़कों का मिशन होता है कि हम यूपीएससी लेवल में यूपीएससी क्रैक करें या एनडीए क्रैक करें या आईएएस या आईपीएस जो यूपीएससी लेवल में एग्ज़ाम्स आते हैं डिफरेंट एग्ज़ाम्स। तो वहाँ पर एक मैंने वहाँ से देखा कि इसके मतलब क्वेश्चन आया है कि सी ग्रास जो है कितने टाइप के स्पीशीज़ सी ग्रास में पाए जाते हैं। तो सिंपल सा अगर ए में होगा 60 तो बी पार्ट में ज़रूर 70 होगा या 53 होगा। तो 50 टाइप ऑफ स्पीशीज़ जो है सी ग्रास के पाए जाते हैं, यानी कि सी ग्रासेस याद रखना। सी ग्रासेस समंदर में यानी कि पानी नमकीन पानी में 50 स्पीशीज़ को आज तक फाइंड किया गया है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है इन केरला में है, ठीक है। ये भी बहुत बार पूछा गया है ये ऑब्जेक्टिव, हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको 34 लिखना है, सिंपल आपको याद रखना है 34, नॉट 33 नॉट 31, आपको सिंपल पिकअप करना है 34। तो ये एमसीक्यू भी आपका क्लियर हो गया। कश्मीर स्टैग जो है नोन एज हांगुल फाउंड रेविना फॉरेस्ट ऑफ कश्मीर, ठीक है। चंबा जो है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इंडिया इज़ वन ऑफ द 17 मैगो बायोडाइवर्स कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये भी याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया का जो है क्या रैंक है 7 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ में। तो आपको लिखना है कि आपको 17 वहाँ से पिकअप करना है। तो ये एमसीक्यू भी आपको क्लियर हो गया, 17 मेगा बायोडाइवर्स कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट ये भी आपको जहन में रखना होगा। प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब लॉन्च किया गया, इन विच ईयर प्रोजेक्ट टाइगर हैड बीन लॉन्च्ड। तो आपको याद रखना है 1973, ठीक है। ऑपरेशन क्रोकोडाइल 1975, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1988। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके मुतालिक नेशनल पार्क के मुतालिक अगर पूछा जाए तो 103 है, फिर इसके मुतालिक आप याद रख सकते हो। नेशनल पार्क के मुतालिक अगर पूछा जाए तो 103, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के मतलब 537, कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं तो 67 आप याद रख सकते हो। कम्युनिटी रिजर्व जो है 26 है। तो टोटल प्रोजेक्ट एरिया जो है वो 33 है, ठीक है। इसको काउंट करने के बाद इसको काउंट करने के बाद इसको काउंट करने के बाद इसके काउंट करने के बाद हमें टोटल प्रोजेक्टेड एरिया जो निकलता है वो 33 निकलता है, ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क के मुतालिक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एस्टैब्लिश्ड कब हुआ, इन विच ईयर इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड। ये भी पूछा जाता है फाउंडर मेंबर इसका, ठीक है। तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड। तो इसके मुतालिक थोड़ा सा मैंने ऑब्जेक्टिव लाया है, तो आप एमसीक्यूज़ देख सकते हो। उसमें एमसीक्यूज़ जो है विच वाज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क, ठीक है। आपको वहाँ से पूछा जाता है सुंदरबन नेशनल पार्क, ठीक है। और तो आप सिंपल से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और दूसरा भी ऑब्जेक्टिव इसमें एमसीक्यूज़ बनता है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द नेशनल पार्क सिस्टम, ठीक है। तो आपको महात्मा गांधी डाला जाएगा, इंदिरा गांधी के मतलब, जवाहरलाल नेहरू थर्ड पार्ट पे होगा और जिम कॉर्बेट जो है फोर्थ पे होगा, या सी पार्ट होगा, बी पार्ट होगा, डी पार्ट। तो आप आंखें बंद करके जिम कॉर्बेट को लिख सकते हो और ये फाउंडर, ठीक है। जिम कॉर्बेट का इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क क्रेडिट इसको जाता है, ठीक है। हो गया ये एमसीक्यू जो है क्लियर हो गया आपको, ठीक है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर सेवरल इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज लिविंग टुगेदर इन ए लोकेलिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोस्फीयर ए पार्ट है, बी पार्ट तो इकोसिस्टम है। तो आप बायो कम्युनिटी चूज़ कर सकते हो, क्यों, इसके मतलब आंसर भी लिख सकते हो, कम्युनिटी भी ये कमेंट भी लिख सकते हो। तो बायो कम्युनिटी के मतलब क्यों कहा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स सेवरल इंडिविजुअल्स, यहाँ पर मैं ये हाईलाइट करता हूँ, सेवरल इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज लिविंग टुगेदर, ठीक है। ये ऐसे अगर हम करेंगे समझाने के लिए आपको, फॉर सेवरल इंडिविजुअल स्पीशीज लिविंग टुगेदर, इसको कहते हैं बायो कम्युनिटी लोकेलिटी में। तो दूसरा एमसीक्यू जो है द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स टू देयर सराउंडिंग्स इज कॉल्ड, क्या पूछा जाता है, एथनोलॉजी पूछा, जिनोलॉजी है या इकोलॉजी है। तो आप इसको सिंपली क्या कर सकते हो, हाईलाइट ऐसे कर सकते हो और याद भी रख सकते हो। एमसीक्यू है तो इकोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एमसीक्यू है, लाइट इमिटेड बाय सन रीचेज अर्थ इन 8 सेकंड्स, 10 सेकंड्स, 11 सेकंड्स। तो आप सिंपल से ट्रिक याद रख सकते हो, ये 8 सेकंड ही है, ठीक है। 8 सेकंड
8 सेकंड, 8 EIGHT 8 सेकंड्स, ठीक है, हो गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, तो DDT है, प्लास्टिक है और भी डी पार्ट में हो सकता है, ठीक है। तो आप आयरन है, ठीक है, आप इसको यहाँ से बी पार्ट चूज़ कर सकते हो, पेपर है। द मोस्ट डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन, लॉस ऑफ मनी वैल्यूएबल प्लांट्स है, सॉइल इरोजन है, होता है इसके साथ, लॉस ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ है। तो आप इसको पिकअप कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स कमेंट में लिखिए, लॉस ऑफ फॉरेस्ट वेल्थ होता है, लॉस ऑफ मनी वैल्यूएबल प्लांट्स होता है, या सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। तो आंसर में लिख लीजिए, इसका कमेंट क्या आ जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट मीन्स पोल्यूशन इन हाउसेस, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड। तो ठीक है, बी पार्ट में यहाँ से बता दूँ आपको, ये आ जाएगा, ट्रैपिंग ऑफ सोलर एनर्जी ड्यू टू एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय बिलो ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिलो ग्रीन आ जाएगा, रेड एल्गी नहीं है आंसर इसका। तो इसका आंसर है बिलो ग्रीन एल्गी, ठीक है। प्लांटर्स आर कंज्यूमर्स है या प्रोड्यूसर्स है, अभी मैं आपको समझा रहा था, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था फूड चेन में। तो प्लांटर्स आर प्रोड्यूसर्स, ठीक है। विच वाज इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क, ये मैंने क्लियर पहले ही किया है लेक्चर में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल पार्क सिस्टम, तो इसका भी मैंने बताया फाउंडर जिम कॉर्बेट ही है, ठीक है। बनाना इज़ नॉट एन इक्वेटरल क्रॉप, तो पूछा जाता है कि बनाना क्या इक्वेटरल क्रॉप है, आप उसको कह सकते हो नहीं जी, बनाना इज़ नॉट एन इक्वेटरल क्रॉप। तो क्यों, वेदर और कंडीशन, बाकी चीज़, वेट क्लाइमेट, वो आप देख सकते हो, उसके मतलब पढ़ भी सकते हो। नंदा देवी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट, हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड है, ये भी मैं आपको आप पर छोड़ता हूँ। क्या उत्तराखंड आ जाएगा, हो सकता है उत्तराखंड ही हो या हिमाचल प्रदेश हो, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। लेकिन मेरे हिसाब से वो मैं कहूँगा बाद में क्या आ जाएगा, ठीक है। हेमस नेशनल पार्क नोन फॉर इट इज़ स्नो लेपर्ड्स इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, क्या जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है। तो आंखें बंद करके हम लिख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप कल मैं और MCQs आपके लिए लाऊंगा और ऐसे ही कंसेप्ट लाऊंगा और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। हमसे जुड़े रहिए ताकि आप मज़ीद लेक्चर्स अटेंड कर सकें और हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQs निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।